तो समझाते हैं कि जो गीता का भगवान है उनका ये जन्म है। क्या? अब वो बाबा किसको समझते हैं गीता का भगवान साकार में है? इस सृष्टि में साकार में गीता का भगवान ब्रह्मा बाबा किसको समझते? छोटे बच्चे को समझते है? गीता का भगवान खुद ही हो गए ना। है हाँ, लेकिन बाबा की बुद्धि में है कि गीता का भगवान सतयुग का प्रिंस था। तो समझाते हैं कि जो गीता का भगवान है उनका ये जन्मदिन है। अब गीता का भगवान कृष्ण तो है नहीं है? ये किसने बोला है? शिव बाप ने बोला अभी संगम युग में गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं है, और कृष्ण आधी रात को क्यों जन्म लेवे है? पता है? कब जन्म लेवे है? समझा ना? अरे यही रात, आधी रात ये है शिव के लिए, तो कृष्ण के लिए घोर अंधियारे की रात में रात्रि के 12 बजे जन्म क्यों बताते? ऐसे थोड़ा ही है कि वो भी रात को जन्म लेंगे है? ये तो शिव बाबा आते हैं, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है तब आते हैं। अंधकार में सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूबी हुई है, तो ज्ञान देने के लिए अंधकार की रात्रि में आवेंगे। तो ऐसे थोड़ा ही कि कृष्ण भी अंधकार में आवेंगे, नहीं, पहले शिव बाबा आवे तब बाद में कृष्ण बच्चे का जन्म होवे। तो 12 बजे जन्म होना चाहिए या सवेरे को अमृत वेले होना चाहिए है? कब होना चाहिए है? अरे अमृत वेले होना चाहिए ना बाबा के हिसाब से। तो ये तो दिन और रात पूरी होती है। क्या है? रात भी पूरी हो और दिन भी पूरा हो। रात पूरी होती है तो दिन होता है। हाँ, तब ही इनकी रात मनाते हैं। किनकी है? किनकी रात मनाते हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए बोला कि जो कृष्ण है वो कृष्ण बड़े होके नारायण बनता है, तो ये तो अमृत वेले जन्म लेते होंगे, तो तब ही इनकी रात मनाते हैं। 27/8/1967 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे थोड़ा ही है कि कृष्ण की रात है। तुम कभी पूछा है ऊपर से? संदेशी को पूछा तुमने कभी ऊपर से संपूर्ण ब्रह्मा बाबा से पूछा है, सूक्ष्म बतनवासी से, कि कृष्ण क्या रात को जन्म लेते हैं? ये तो भूल कर दी है गीता के भगवान की। क्या शिव के बदले कृष्ण को रात्रि में क्यों डाल दिया है? शिव पहले आते हैं तब बाद में कृष्ण आते हैं। बच्चा आता है कि दोनों इकट्ठे आते हैं, क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो ये है नहीं क्या कि ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। वो तो समझते हैं क्या दैहिक रूप से कोई जन्म होता है। बाकी मैं नहीं समझता हूं कि रात को जन्म लेते हो। किसने बोला है? किसने बोला? ऊपर वाला ने बोला। मैं नहीं समझता हूं कि रात को जन्म लेते हैं।
है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जन्म लिया। बोला ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं है कि रात्रि के 12 बजे जब संगम युग में कृष्ण के अप्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो शिव बाप का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। या बच्चे का पुरुषार्थ पूरा हुआ, बच्चा संपन्न हुआ तो कौन संपन्न हो जाता है? हाँ? वो जयंती संपन्न हो जाती है शिव बाप की भी। दुनिया जान लेती है कि हाँ, हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आ गया। तो ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं है कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है। तो किसी ने कहा वो तो बाबा अष्टमी है ना, है? कृष्ण की तो अष्टमी दिखाते हैं, जन्माष्टमी, और शिव का दिखलाते हैं उसका। कब? अष्टमी दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? शिव का कब दिखाते हैं? त्रयोदशी को दिखाते हैं ना। शिव का जन्म कब दिखाते हैं? कोई हमें क्या मालूम, लफड़ा सारी भक्ति मार्ग की बातें हमसे पूछते। तो शिव का दिखलाती है उसका क्या? किसका? जो शिव का है रात्रि के 12 बजे वो कृष्ण का दिखलाई देती। तो ये बाबा ऑर्डर देते हैं कि भले सुबह को वहीं भोग भी लगाना। क्या? कृष्ण का पिकनिक करने जाओ तो भले वहां सुबह को भोग लगाना। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो रात्रि के 12 बजे थोड़े ही आएगा, वो तो बाद में आएगा ना। अगर मक्खन भी कहें तो शिव के ऊपर तो सिर्फ लोट ही डालते हैं जल की। क्या? हाँ, मक्खन थोड़ा ही कोई लगाता है। जल की लोटी डालेंगे या दूध की डालेंगे? उसमें लोटी में जल ढेर सारा और दूध थोड़ा सा। ये कहां की यादगार हो गई? कैसे? जो भगत ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं तो जो शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और वो आत्मा ज्ञान में आती है ना, तो उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? अरे ज्ञान जल डालते हैं कि नहीं है? जो भी लोटी है लोटी और शिव बाबा के ऊपर ढलकाई देते हैं ना। हाँ, लुढ़काई देते हैं पूरी लोटी। तो वो लोटी जो है वो शिव बाबा को चढ़ाते हैं, भगत चढ़ाते हैं पानी डाल करके, या पूरा दूध चढ़ाते हैं। क्यों पानी क्यों डालते हैं इतना? क्योंकि उनकी बुद्धि में उनकी लोटी माने बुद्धि रूपी लोटी में इतना दूध ज्ञान का है ही नहीं। जल है, पानी ज्यादा है। वो पानी की गंगाएं हैं या दूध की गंगाएं? क्षीर सागर में पानी की गंगाएं हैं ना। हाँ, मैं नहीं समझता हूं कि शिव को मक्खन खिलाते हैं। शिव को मक्खन थोड़े ही चढ़ाते हैं। मक्खन तो कृष्ण को खिलाते हैं। अच्छा, तो बाबा कौन से मक्खन की बात समझ रहे हैं? स्थूल मक्खन की बात समझ रहे हैं या चैतन्य मक्खन की बात समझ रहे हैं? उनकी बुद्धि में नहीं है कि चैतन्य रूप में मक्खन क्या होता है जो इंद्रियों को बहुत ताकत देता है, और जो स्थूल मक्खन है वो तो देह के लिए है, और आत्मा को ताकत कौन सा देता है वो पता ही नहीं।
तो उनको मक्खन खिलाते हैं कृष्ण को। समझा ना? शिव बाप तो अब उगता है ना, वो मक्खन खाता है क्या? हा? अरे मक्खन नहीं खाता। अच्छा, 16,000 गोपियों से संबंध बाबा का जुटता है कि नहीं? है? जो कन्याएं हैं शिवा भोगता है, ठीक है, शिवा भोगता है। जिसमें प्रवेश करता है उसमें शिव की आत्मा भोगता है। लेकिन जिसमें प्रवेश किया जो तनधारी है, रथधारी है, वो अभोक्ता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भोक्ता है? अभोक्ता है, वो छोड़ देगा? है? दोनों आत्माएं एक ही तन में हैं या अलग अलग है? एक ही तन में है ना। तो कोई भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? कहते हैं गोपियां मक्खन इकट्ठा करती थी, मक्खन की मटकी भरते थे और वो खा जाता था, मटकी फोड़ देता था। अब बाबा की बुद्धि में नहीं आता वो मटकी क्या है? तो शिव तो अभोक्ता है, तो फिर मक्खन कौन खाता है? मक्खन तो कृष्ण खाता है। अब बाबा ने बच्चा के रूप में मक्खन समझ लिया, ये नहीं समझा कि एक ही तन में अभोक्ता शिव है मुकर्रर रथ में, और उसी तन में क्या जो भोगी आत्मा है तनधारी वो भी बैठी हुई है। तो जब भोग लगाया जाएगा किसको? संगमी भी कृष्ण को, तो तनधारी खाएगा या शिव खाएगा? कौन खाएगा? तनधारी खाएगा ना। वास्तव में उनके ऊपर तो कुछ मक्खन वगैरह तो चढ़ाने का है नहीं। किनके ऊपर? शिव के ऊपर। अच्छा, क्योंकि वो तो बिंदी है। बाबा की बुद्धि में नहीं आता कि शिव सदा बिंदी ही रहता है या साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके साकार भी बनता है। साकार बनता है कि नहीं है? वो निराकार है, साकार कैसे बनेगा? बुद्धि में ये विचार ही नहीं चलता कि शिव बाबा कहते हैं जब मैं साकार तन में आता हूं तो मैं पति भी हूं। क्या निराकार रूप में तो मैं पति नहीं बन सकता? मैं तो सिर्फ एक ही संबंध है, बाप और बच्चे। तुम आत्मा रूपी बच्चे, मैं शरीर में प्रवेश करता हूं तो सारे संबंध निभाता हूं। किसके द्वारा? शरीरधारी के द्वारा। तो वास्तव में उनके ऊपर तो कुछ मक्खन चढ़ाने का नहीं है। शिव के ऊपर बच्चों की राजी दिल करने के लिए हमको करना पड़ता है। क्या मक्खन भाई चढ़ा रहे हो तो तुम्हें खुशी होती है तो चढ़ा दो, बाकी शिव तो मक्खन खाने वाला है नहीं। बाकी एक दफा देखो हम लगाते हैं क्या? एक दफा देख लो कि हम लगाते हैं वो कि बाबा क्या कहते हैं ऊपर में। बाबा से जाके पूछो कि हम कृष्ण को मक्खन का भोग लगाते हैं, संपूर्ण बाबा को सूक्ष्म वतन में पूछो तो बताएगा ना। नहीं तो शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे, सूक्ष्म वतन वाले के द्वारा नहीं बताएंगे। तो संपूर्ण जो बाबा इस सृष्टि में है अपने को बताया। शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। ये किसने बोला है? ये ऊपर वाले ने बोला कि अगर सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा नहीं बताता है तो कौन बताएगा? तो सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण होते हैं, फरिश्ता होते हैं। फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता होता है या नहीं होता है? होता है। नहीं होता है, वो तो संपूर्ण हो गए।
उनको साकार शरीर है ही नहीं जो रिश्ता बनाए शरीर का। तो नहीं तो शिव बाबा संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण बाबा में आकर बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। ये कब की बात हुई? भविष्य की बात हुई है कि उस समय की बात हुई 67 की है। 67 में तो ब्रह्मा बाबा समझते मैं संपूर्ण थोड़ा ही हूं। संपूर्ण समझते थे? नहीं। संपूर्ण अगर समझते हो तो सूक्ष्म वतनवासी को भोग क्यों लगाएं? हाँ, तो ये शिव बाप ने बोला है ब्रह्मा बाबा के तन से कि शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। क्या बताएंगे? कि कृष्ण को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, शिव की ही बनाना चाहिए। फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। कहां है? सूक्ष्म वतन। ये किसने बोला? ये किसने बोला? फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। है? किसने बोला? शिव ने बोला है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में है कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है और वहां संपूर्ण बाबा है। संपूर्ण बाबा सूक्ष्म वतन में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में संपूर्ण बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा ने तो मुरली में मना किया है, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। तो सूक्ष्म वतनवासी जो है वो संपूर्ण बाबा होगा नहीं। तो ये ब्रह्मा बाबा ने बोला क्या? फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। संपूर्ण बाबा बात करते हैं सूक्ष्म वतन में है नहीं। शिव बाबा भी उनमें बैठ करके फिर तुम्हारे से बात करते होंगे। संदेशी से कहा है। शिव बाबा भी उनमें बैठ करके फिर तुम्हारे से बात करते होंगे। ऐसे है ना। तो किसी भगत ने कहा हाँ जी बाबा है। तो क्या ऐसे होता है? है? क्या बात है? वो तो परंपरा की बात है। ये हैं सब नई नई बातें बिल्कुल। रखड़ी बंधन अभी ठीक है। क्या माने? सूक्ष्म वो जन्माष्टमी की बात बाबा की बुद्धि में नहीं आ रही है। नई नई बातें हैं, बुद्धि में उतनी बैठ नहीं रही है। रखड़ी बंधन ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञा की जाती है और बाप का ऑर्डिनेंस भी निकलता है। क्या? कि भाई जो काम को जीतेंगे वो जगत जीत बनेंगे। है? ऑर्डिनेंस से निकला है। हाँ, तो भोग में एक बार भी ले जाना, दूसरे बार भी ले जाना। क्या? भोग संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में लगाने के लिए एक बार ले जाना, फिर दूसरी बार भी ले जाना। पीछे पहली बार जो कहें, दूसरी बार जैसा कहें, ऐसा आकर के हमको समझाना। किसने बोला? किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कहेंगे जरूर कुछ न कुछ। कौन कौन कहेंगे कुछ न कुछ? है सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा बैठा है वो कुछ कहेंगे ना, कुछ न कुछ। और वो ही सुने है। जिससे कहें वो संदेशी सुने तो भी कोई हर्जा नहीं। बाकी जो दुनिया को समझाना है
वो तो उनको सांवरे और श्याम और गोरे और श्याम, ये इनका और उनके 84 जन्म का तो सिर्फ उसके नहीं होते हैं। किसके? जो उस समय में होते हैं घराने में, क्योंकि फिर भी तो है सतयुग में आयु 150 वर्ष होती है ना एक जन्म को।